तो जैसे कि गौचारण लीला के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जल पिया करते थे, और जल पीने के लिए इतनी पहाड़ी पर कुआं तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। और बाबा ने हमको बताया है, आखिरकार हम उसी स्थान पर पहुंच गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे 5000 साल पहले यहाँ पर इसी कुएं से जल पिया। और ये देखिए सुकड़ी कुइया, और इस समय हम जहाँ खड़े हैं वो इतनी हाइट पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे रोड दिखाई दे रहे हैं, और दूर दूर तक जब आप यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा दिव्य दर्शन जो आज और हम मिलके करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस समय कितनी पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और इस पहाड़ी पर जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आपको जहाँ लेके जाना चाहता हूँ वो रास्ता आप देख सकते हैं कितना दुर्गम है। इन पहाड़ियों के बीच से आज हम जो दर्शन आपको कराने जा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा रहस्यमय कुआं, जी हाँ, एक रहस्यमय कुआं जिसका दर्शन हम और आप करेंगे इस विहंगम पहाड़ियों के बीच, जंगल के बीच में। तो ये जो स्थान है ये बरसाना से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर और आदि वन कामा क्षेत्र में ये स्थान पड़ता है, जहाँ पर श्री भगवान कृष्ण जब गौचारण लीला यहाँ किया करते थे उस समय एक बड़ी ही दिव्य लीला हुई यहाँ पर। कैसे एक कुआं है जो कि ऊपर से सुकड़ गया, जिसे सुकड़ी कुआं के नाम से हम जानते हैं, उसका दर्शन जब हम करेंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये त्रिशूल जो बन रहा है मंदिर की छत पर, वहीं पर ये स्थान है। बिना देरी किए हुए हम आपको भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से के पास लेके जाना चाहते हैं। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं उस दिव्य स्थान पर इस रास्ते के सहारे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उसी कुआं के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर गए हैं। और आप मेरे नीचे ये पहाड़ी तहसील आप देख सकते हैं, ये भरतपुर ज़िले के पहाड़ी तहसील पड़ता है, और इतनी हाइट पर हम हैं। ये आप खेत देख सकते हैं, छोटे छोटे रोड दिखाई दे रहे होंगे, और इधर के रास्ते पर जब आप देखेंगे ये विहंगम दृश्यों के साथ में कैसे भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले यहाँ पर ये जो दिव्य लीलाएँ की हैं उसका दर्शन हम और आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। जय हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बिल्कुल उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण का आपको एक दिव्य कुआं दिखाना चाहते हैं। दिव्य कुआं तब जब भगवान कृष्ण ने उस कुएं में से जल पिया हो तब वो दिव्य हो जाता है। और कैसे भगवान कृष्ण की गौचारण के समय की ये लीला है जिनका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ रास मंच है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास करते हैं इस विहंगम दृश्य के साथ में। और यहाँ शंकर जी की प्रतिमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं इतनी हाइट पर पहाड़ी के बीच में यहाँ छोटा सा सरोवर है, इसमें जल भर देते हैं और यहाँ पर हमारे महादेव वास कर रहे हैं। और पूरा प्रांगण मैं आपको दिखाऊं, ये अपने आप में अद्भुत इस पूरे पर्वत श्रृंखला का मुख्य चोटी है जहाँ पर कि ये कुआं है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य कुआं के। और बाबा मेरे साथ में हैं। बाबा आपको राधे राधे। राधे राधे। तो जैसा कि बाबा हमारे साथ में लोकल हैं तो हम इनसे बातचीत करते हैं। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? हरवीर। तो आप यहीं के रहने वाले? बाबा यहीं। बाबा जो ठाकुर जी का जो कुआं है उसके आप हमें दर्शन कराओ। चलो। तो बाबा यहीं के हैं और यहीं पर रहते हैं, तो इतना सुंदर स्थान है बाबा कि यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगे कि हाँ यहाँ आनंद है। आनंद की जगह है, बड़े आनंद हमें ब्रजभूमि, ऐसा आनंद आ रहा हो जब बिल्कुल। तो इस समय बाबा जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना बनाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, तो यार दर्शन कर लो यहाँ के। अच्छा, अंदर के दर्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मंदिर है उसका हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, और जिसे देव नारायण के नाम से हम जानते हैं। और इस पहाड़ी पर ये देख सकते हैं आप किस तरह का मंदिर है। जय हो जय हो। ये देव नारायण भगवान यहाँ पर विराजमान है जो आप दर्शन कर रहे हैं। और अपने आप में ये अद्भुत स्थान है। इधर ब्रह्मा जी का आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का विग्रह यहाँ पर है इस पहाड़ी पर। और हम जो रास्ता लेंगे अपना, हमारा जो मुख्य दर्शन जो है वो है भगवान श्री कृष्ण की वो रहस्यमय कुआं। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं उस विहंगम कुएं के साथ। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं उस सुकड़ी कुआं की सुकड़ी कुआं। सुकड़ी कुइया।
सुकड़ी कुइया के नाम से यहाँ सब लोग उसको जानते हैं, जो कि कहते हैं कि उसके ऊपर का जो भाग है, कभी वहाँ कुआं हुआ करता था तो किसी अपवित्र हाथों से बाबा बताते हैं। हाँ, कोई जनानी की बता में उसने उसमें कोई कपड़ा धो लिया, उससे सुकड़ गई, ऐसे सुनी। अच्छा, अपवित्र हाथों से हैं। हाँ तो बाबा जैसे ये कुआं है तो भगवान कृष्ण के समय का है? हाँ, उन्हीं समय के सुनते आ रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि गौचारण लीला के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जल पिया करते थे, और जल पीने के लिए इतनी पहाड़ी पर कुआं तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। और फिर उसके बाद एक ऐसी घटना हुई, उस घटना के बाद आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ गया है वो कुआं, ऊपर से बिल्कुल छोटा सा अब हॉल रह गया है वो, और कभी कुआं हुआ करता था बाबा, ऐसा यहाँ पर बताते हैं लोग। हाँ, ऐसा ही बता मैं, कोई ज़माने में कुआं था ये, कृष्ण के ज़माने। अच्छा अच्छा। आइए, और ये चारों तरफ का जो दृश्य है, जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे वो अपने आप में यहाँ पर अद्भुत दर्शन होंगे। और दर्शनों के साथ साथ हम आपको वो दिव्य जो जगह है जिसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं, एक सुकड़ी कुइया, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के समय यहाँ पर जल पिया है उसमें से, जो कि यहाँ के लोग जो हैं हमको यहाँ पर बताते हैं। और अनेकों अनेक दर्शनों में से एक दिव्य दर्शन है जो हम और आप करना चाहते हैं सुकड़ी कुइया की। और मेरे नीचे ऊपर चारों तरफ जब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये अपने आप में दिव्य दर्शन है, कैसे इन विहंगम स्थानों के साथ में दुर्लभ स्थानों पर हम जब आपको यहाँ दिखाने लाए हैं वो सुकड़ी कुइया, जो कभी द्वापर काल में यहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ जल पिया करते थे गाय चराने के बाद में। ये देखिए आप, जैसा कि बाबा ने हमको बताया है, आखिरकार हम उसी स्थान पर पहुंच गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे 5000 साल पहले यहाँ पर इसी कुएं से जल पिया। और ये देखिए सुकड़ी कुइया, जिसे हम सुकड़ी कुइया के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं पूरे पर्वत श्रृंखला के मध्य में ये छोटा सा हॉल जो बना हुआ है, ऐसा हॉल कहीं भी नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसे हम सुकड़ी कुइया के नाम से जानते हैं। अपवित्र हाथों से लगने से ये किस तरह से उसका ऊपर का मुख सिकुड़ गया, और नीचे से ये पूरी कुइया थी, यहाँ पर जल इसमें भरा होता था, क्योंकि पहाड़ों से जल निकलना एक स्वाभाविक है, जैसा कि आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखते होंगे। तो बाबा ये किस तरह के दर्शन है? ये कुइया के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने जल पिया इसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पर गौचारण के लिए आया करते थे तो जगह जगह जो बाल भोग लाते थे उसको पाते थे, और जहाँ जहाँ उन्होंने बाल भोग पाया है वो स्थान अपने आप में दिव्य हुआ है। प्यास लगी तो जल पिया, तो जल पीने के जहाँ जहाँ साधन थे वो सब दिव्य लीलाएं ठाकुर जी से जुड़ी हुई हैं। उसी लीलाओं में से ये एक सुकड़ी कुइया है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी यहाँ पर इस कुएँ में से पानी पिया है, और इसको सुकड़ी कुइया के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर इस कुआं को अपवित्र हाथों के द्वारा, किसी के भी अपवित्र हाथ हो सकते हैं वो, उसके द्वारा इसका जो कुएं का ऊपरला हिस्सा है, जिसे हम ऊपर का जो कहेंगे, ये सिकुड़ गया है। इसे सुकड़ी कुइया के नाम से यहाँ आसपास के लोग जानते हैं। और इसके नीचे का जो स्थान है वो काफ़ी यहाँ पर चौड़ा है नीचे, जैसे कुइया के नाम से होता है। कुआं नहीं है, कुइया है छोटी, यहाँ जल भरा रहता था, लेकिन आज इस स्थिति में है। तो हम भगवान श्री कृष्ण की उस भाव में हम इसका दर्शन यहाँ कर सकते हैं। और इसके अलावा बाबा आप बता रहे थे यहाँ बाबा का आश्रम भी है? आश्रम है बाबा का। अच्छा अच्छा। संतन वाली बात है, संतन ने तपस्या की है। तो वहाँ क्या हरि बोल बाबा है वहाँ? हाँ, हरि बोल रहते हैं। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे, मेरे सामने आप देख रहे हैं हरि बोल बाबा का आश्रम, वहाँ किस तरह का आनंद है संत का, उसका भी दर्शन कराएंगे। तो एक बार पुनः हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, एक बार फिर से दर्शन कीजिए इस दिव्य रहस्यमय स्थान का। जैसा कि यहाँ के लोकल, यहाँ के बाबा ने, जैसे कि इन्होंने हमको बताया, यहाँ से लोकल हमको पता लगा कि यहाँ पर इस तरह का दर्शन भी है, तो हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अब उस आश्रम पर, वहाँ पर किस तरह का आनंद है वो दर्शन करेंगे। तो रहस्यमय कुआं के दर्शन करने के बाद यहाँ पर एक दिव्य आश्रम है, और इस आश्रम का भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ, जहाँ पर हरिबोल बाबा रहते हैं, और बाबा हमारे साथ में हैं। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। ये देख रहे हैं आप, ये इतनी हाइट पर इसको बनाना बना भगवत कृपा के संभव नहीं है। अब इसके ऊपर किस किस तरह का आनंद है उसका भी हम आपको दर्शन कराएं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह का दर्शन है। यहाँ पर चरण बने हुए हैं,
किसी संत के यहाँ पर ये चरण है। बाबा ये चरण किन के? संतों की। हाँ। तो जैसा कि बाबा ने हमको बताया कि संतों के चरण हैं और एक शिला भी है यहाँ पर, क्योंकि हाँ। पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है और ऊपर घड़ावल भी बना हुआ है। तो यहाँ हरिबोल बाबा रहते हैं और ऊपर किस तरह का नज़ारा है उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो बाबा के साथ में हम आपको दर्शन करा रहे हैं एक दिव्य स्थान पर, जहाँ पर कि संत भजन करते हैं। हरिबोल बाबा का ये आश्रम कहा जाता है। तो हमने जैसे कुआं के दर्शन किए हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि कितना सुंदर और इतनी दिव्य हवा यहाँ पर चल रही है और काफ़ी हाइट पर हम इस समय खड़े हुए हैं। और आप मेरे नीचे देख सकते हैं जिस रास्ते से हम आपको लेकर आए थे और वो स्थान जहाँ पर हमने कुएँ के दर्शन किए। अब इसके बाद जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बाबा का झूला है। ये देखिए, ये मानो जब आप कभी भी जीवन में यहाँ पर पहुँचे तो वो अपने आप में आपका जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, क्योंकि इसका आनंद अनुभव है। ये देखिए आप, बाबा ने यहाँ पर झूला बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसमें जो आनंद बरस रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। इसके ऊपर हम आपको लेके चलते हैं, इसके और ऊपर हाइट है, वहाँ पर किस तरह का नज़ारा है इस चारों क्षेत्र का, उसको हम दर्शन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी चारों तरफ क्या विहंगम दृश्य है और मैं काफ़ी हाइट पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। हमने आपने भगवान श्री कृष्ण के कुआं के दर्शन किए हैं, उसके बाद यहाँ पर एक महात्मा का जो आश्रम है, हरिबोल बाबा का जो आश्रम है, उसकी हाइट से मैं आपको ब्रज के इन समस्त दर्शनों को कराना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये किस तरह से ब्रजवासियों के वो खेत हैं और यहाँ पर आप दूर दूर तक पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं इन पहाड़ियों के मध्य में। इधर उधर छोर पर मैं आपको लेके चलूँ और आपको मैं दर्शन कराऊं तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हाइट में हैं। और ये ऊपर का बाबा का जो कमरा था वो भी हम इसको दिखाएंगे, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर संत भजन करते हैं। और ये त्रिशूल, ये ऊपर आप देख रहे हैं शंकर का जो इसको बनाया जिस तरीके से शिवलिंग की तरह, और बगल में त्रिशूल यहाँ पर बनाया हुआ है और हरिबोल बाबा का आश्रम इसे कहते हैं। और जहाँ पर हमने दर्शन किए वो सुगड़ी कुआं आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने आपने जो दर्शन किए अभी। और इस समय हम जहाँ खड़े हैं वो इतनी हाइट पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे रोड दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक जब आप यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे तो आपको ब्रज का वो अनुभव होगा कि किस तरह से इस आदिवन कामा क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में हम और आप भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे लिए अद्भुत है। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय कुआं से, आदिवन कामा क्षेत्र से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।